तो वेलकम एवरीवन, वेरी हैप्पी इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डे 5, दैट इज खुद से प्रेम करो। तो हमारी ये वर्कशॉप बेस्ड है लुइस एल हे की लिखी किताब लव योरसेल्फ। इस किताब में बताया गया है किस तरह से सेल्फ लव की मदद से, हाँ, हम अपनी किसी भी बीमारी को हील कर सकते हैं। और सेल्फ लव करने का सबसे अच्छा जो माध्यम है दैट इज मिरर। तो मिरर वर्क में हम खुद को देखकर खुद से प्यार करते हुए हम सेल्फ लव क्रिएट कर सकते हैं और अपने अंदर जो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हमने बना ली हैं उनको हील कर सकते हैं। तो वेलकम प्रीति बजाज जी, राधे राधे। नविता केसरी जी, सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। क्योंकि देखिए, वो कहते हैं ना कि आप जिस प्रैक्टिस को कर रहे हैं उसे हर कोई नहीं करता। 8 साढ़े 8 अरब इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन है ना। और लोग परेशानियों से जूझते रहते हैं, दवा खाते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोर है, केंद्र है सभी बीमारियों का, उस तक नहीं पहुंच पाते। तो आप लोगों को मुझे मौका मिला है समस्या की जड़ तक जाने का, समस्या को जड़ से समझने का और उसका उपचार करने का। सो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ अस। तो मैं खुद को भी इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि मिरर वर्क करने का ये बेहतरीन और शानदार मौका हम सबको मिला है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा डे है 5, 5 तारीख, 5वां दिन, 5वां चैप्टर। तो ये 21 डेज की हमारी वर्कशॉप होगी जो 1 अप्रैल से हमने स्टार्ट की थी और 21 अप्रैल को कंप्लीट हम इसको करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो मिरर वर्क जो हमें बताया गया है उसको हमें करना है और डेली जिस पर्टिकुलर थॉट को हमें यहाँ पर राइटर दे रही हैं उसको हमें इंप्लीमेंट करना है। जैसे आज का हमारा थॉट है अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। तो आज हमें राइटर ये बताने जा रही हैं किस तरह से हम सेल्फ रेस्पेक्ट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि खुद की नजर में खुद का सम्मान होना बहुत जरूरी है। दुनिया हमें वही देती है हम जिसके लायक होते हैं, है ना। और हम उसी लायक होते हैं जितना हम अपने आप को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, हम इस चैप्टर को आइए स्टार्ट करते हैं। आज आप सीखेंगे स्वयं को सम्मान, आभार और इस एहसास के साथ प्रेम करना कि आपका शरीर, मन और आत्मा ऐसे चमत्कार हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। आज सुबह उठने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप मुस्कुराए जब आपने आईने में देखकर कहा मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, प्रिय, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूं? क्या आप इस बात पर विश्वास करने लगे हैं? कुछ ही दिनों के मिरर वर्क के बाद आप देख सकते हैं कि इसने आपके जीवन में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। हो सकता है आज आप कुछ अधिक मुस्कुराएं। जब आप आईने में देखेंगे तो अपना खूबसूरत चेहरा दिखाई देगा, तो आप काफी बेहतर महसूस कर सकते हैं। आप अपने बारे में पहले से काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या आप उस व्यक्ति को प्रेम करने लगे हैं, उसे स्वीकार करने लगे हैं जिसे आप आईने में देखते हैं? तो प्रेम एक बहुत बड़ी चमत्कारी चिकित्सा है। अपने आप को प्रेम करने से हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मैंने देखा है कि समस्या चाहे कुछ भी हो, उसे सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने आप से प्रेम करना शुरू कर देना। स्वयं को प्रेम करने का मतलब है अपनी हर चीज के प्रति बहुत सारा सम्मान होना, आंतरिक भी
और बाह्य भी, यह आपके शरीर, मन और आत्मा के चमत्कार के प्रति गहरे आभार की भावना है। स्वयं को प्रेम करना इस हद तक स्वयं की सराहना करना है कि वह आपके दिल को पूरी तरह भर दे, जब तक कि वह आपके आप होने की खुशी से छलकने ना लगे। तो देखिए, खुद को प्रेम करना बहुत बड़ी बात है। और जब हम खुद को प्रेम करते हैं ना, सेल्फ लव जब हम करने लग जाते हैं, तो लाइफ में मिरेकल्स क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। खुद को प्रेम करने का अर्थ है खुद के प्रति सम्मान होना, अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपने आत्मा के प्रति आभार होना। तो खुद को प्रेम करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। तो यहां पर लेखिका यही हमें बता रही है कि क्या क्या हासिल हम कर सकते हैं जब शुरुआत हम खुद को प्रेम करने से करेंगे। अपने आप को सच में प्रेम करना तब तक असंभव है जब तक कि आपके पास आत्म अनुमोदन और आत्म स्वीकृति ना हो। तो आत्म अनुमोदन का अर्थ यही है कि हम जो भी करते हैं, हम उसको हम उसको पास करें, है ना। हम उसको स्वीकृत करें, उसको एक्सेप्ट करें कि चलो मैंने जो किया वो ठीक है ना। क्या आप स्वयं को बहुत ज्यादा डांटते रहते हैं और हमेशा खुद की आलोचना करते रहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप किसी के प्रेम के लायक नहीं हैं? क्या आप अस्त व्यस्तता और अव्यवस्था में रहते हैं? क्या आप ऐसे प्रेमियों और साथियों को आकर्षित करते हैं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं? क्या आप अपने शरीर के साथ अस्वास्थ्यकर खाने के चुनाव और तनावपूर्ण विचारों द्वारा दुर्व्यवहार करते हैं? तो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह की प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं, यानी खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद को अंदर ही अंदर डांटते रहना। इसको कहते हैं सेल्फ चॉपिंग, अपने आप को काटते रहना। कुछ लोगों को अक्सर ये लगता है कि उन्हें प्यार किया ही नहीं जा सकता, दे आर नॉट एबल टू गेट लव। हमेशा वो लोग अफरा तफरी में रहते हैं, हड़बड़ी में रहते हैं, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनकी लाइफ में इसी तरह से काम करता है। उनकी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो हमेशा उनको छोटा महसूस कराते हैं। तो ये इस तरह की स्थितियां कब आती हैं? यदि आप अपना भला होने से किसी प्रकार रोकते हैं, तो यह स्वयं को प्रेम ना करने की क्रिया है। मुझे अपने साथ काम करने वाली एक महिला याद है जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनती थी। जब उसने अपना मिरर वर्क करना शुरू किया, तो वह अपने बचपन के एक डर को मुक्त करने लगी। कुछ दिनों बाद उसने शिकायत की कि उसके कॉन्टैक्ट लेंस उसे इतना परेशान कर रहे थे कि वह उन्हें पहन ही नहीं पा रही थी। जब उसने उन्हें उतारा, तो चारों तरफ देखने पर उसे पता चला कि उसकी दृष्टि लगभग सामान्य हो गई थी। फिर भी उसने पूरा दिन यह कहते हुए बिताया कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह उसका एफर्मेशन था। अगले दिन उसे फिर से कॉन्टैक्ट लेंस पहनने पड़े। उसने स्वयं को विश्वास नहीं करने दिया कि उसने अपनी सामान्य दृष्टि वापस पा ली थी, और उसके अविश्वास की पुष्टि हो गई। ब्रह्मांड ने उसे वही दिया जो उसने मांगा था। ऐसे शक्तिशाली होते हैं हमारे विचार। तो यहां पर फ्रेंड्स, आपने देखा लेखिका ने एक इंसिडेंट का जिक्र किया है कि जब उसकी एक सहेली जो कॉन्टैक्ट लेंस पहना करती थी और उसने मिरर वर्क करना शुरू किया, तो मिरर वर्क करने से इतना उसकी लाइफ में चेंज आया कि वो कॉन्टैक्ट लेंस उसे उतारने पड़े। और उतार कर जब उसे सब कुछ साफ दिख रहा था ना, जब उसे सब कुछ मिल गया था, तब उसने अपने आप को एक नेगेटिव एफर्मेशन दिया। क्या? वो बार बार ये कहने लगी कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा,
मेरे साथ ऐसा हो सकता है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं बिना कॉन्टेक्ट लेंस के देख पा रही हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही तो हम लोग भी करते हैं। जब लाइफ में हमें चीजें मिलने लग जाती हैं, हमारे सपने पूरे होने लग जाते हैं, तो हम उन पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया, मैं ऐसा कर सकता हूं, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। जब हम इस तरह के नेगेटिव एफर्मेशन करते हैं ना, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स हमें वही देता है जैसे होते हैं हमारे विचार। तो इसलिए हमेशा कोई भी अच्छी चीज अगर आपके पास आ रही है ना, तो आपको उसे खुले मन से, खुले दिल से स्वीकार करना है। दोनों हाथ खोलकर कहना है कि मैं इस लायक हूं, तभी मुझे ये चीजें मिली हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं योग्य हूं, इन चीजों को पाने के लायक हूं। तो इस तरह के होने चाहिए हमारे विचार, हमारे एफर्मेशंस, हमारे सकारात्मक अभिकथन। सो आइए देखते हैं इस वीडियो को, जो हमारे विचारों को प्रदर्शित करती है। आखिरकार आप चाहते क्या हैं? जो भी आप चाहते हैं उसे कागज पर लिख डालिए। अभी अभी जो आप सोच रहे हैं वो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इतना खुश और शुक्रगुजार हूं कि, और फिर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी हो हर मामले में। और इसमें बहुत मजा आएगा। मानो आप सृष्टि को मेन्यू कार्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हो और अपना ऑर्डर दे रहे हो। मैं इस चीज को आजमाना चाहूंगा और यस। तो देखिए, अभी ये वीडियो बहुत शॉर्ट में हमने रोक दी है, क्योंकि आज का हमारा चैप्टर भी थोड़ा सा लंबा है। तो राइटर यही बता रही है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं ना, आप उसे स्पष्ट रूप से लिख लीजिए, और हमेशा अपना ध्यान उस पर दीजिए जो आप चाहते हैं, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते। देखो, हमें आज मैं आपको एफर्मेशंस बनाना भी बताने वाला हूं। आपको अपने एफर्मेशंस भी इस तरह से तैयार करने हैं जो आपको अपने जीवन में चाहिए। जैसे मान लीजिए, आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छे लोग आए, है ना? तो आपको अपना ध्यान उसी पर रखना है। आपको एफर्मेशन इस तरह से तैयार करना है कि मैं चाहता हूं मेरे जीवन में अच्छे विचार वाले लोग आए, मेरे जीवन में हेल्पफुल लोग आए, मेरे जीवन में वो लोग आए जो मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं, है ना? आपको इस तरह से एफर्मेशन करने हैं। आपको भूल कर भी ये नहीं बोलना कि मुझे यह नहीं चाहिए, मुझे लालची लोग नहीं चाहिए, मुझे खुदगर्ज लोग नहीं चाहिए। तो क्योंकि नहीं शब्द जब आप बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स को नहीं शब्द समझ में नहीं आता। वो तो जो आप जिसको भी अपने दिमाग में सोच रहे हैं ना, वो ला कर देता है। तो इसलिए अपने ध्यान को, अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए पॉजिटिविटी की तरफ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तो हमारे वेदों की ये जो लाइंस है ना, ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण देती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आप अपना ध्यान प्रकाश की तरफ लगाएं, आप अपना ध्यान अच्छे रास्ते की तरफ लगाएं, आप अपना ध्यान अमरता की तरफ लगाएं, है ना? तो हमेशा वही बोलें जो आपको चाहिए, वो बिल्कुल भी ना बोलें जो आपको नहीं चाहिए। तो अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना सोचें कि जब आप एक नन्हे से बच्चे थे, तो कितने निर्दोष, कितने अच्छे थे। बच्चों को अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वे पहले से ही अच्छे होते हैं, और वे ऐसा जताते हैं जैसे वे यह बात जानते हों। वे जानते हैं कि वे ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। उन्हें जो चाहिए उसे मांगने में वे डरते नहीं, वे अपनी भावनाओं को आराम से अभिव्यक्त कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि कब आपका बच्चा नाराज है, बल्कि आस पड़ोस में भी सबको पता चल जाता है। तो जब आपका बच्चा खुश होता है, तब भी आपको पता चल जाता है। उनकी मुस्कुराहटों से कमरे में प्रकाश फैल जाता है, वे प्रेम से सराबोर होते हैं। तो होता है ना, एक बच्चा बड़ा निश्चल होता है, और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, हम एक अच्छे एक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना?
वो आपने सुना होगा आनंद फिल्म में, बाबू मोशाय ये दुनिया एक रंगमंच है ना। तो और हम सब इसके किरदार। तो खुशी में भी हम लोग खुश नहीं हो पाते, गम होता है तो हम अपने आप को दुखी नहीं दिखा पाते। सारी जिंदगी एक इंसान की एक्टिंग करने में चली जाती है, अपने आप को वो दिखाने में जो वो नहीं है। तो यही फर्क है एक छोटे बच्चे में और एक वयस्क इंसान में, क्योंकि हम लोग कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहते हैं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो भी चाहिए ना, हमें स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड को बताना है। हमें डरना नहीं है। बहुत से लोग, पता है, मैं आपको बता रहा हूं कि आज हम और आप जो भी हैं, जहां भी हैं, वो सिर्फ हमारे विचारों का परिणाम है। जो हमने अपने दिमाग में सोचा ना कि मैं ये करने वाला हूं अपने जीवन में, हमें वही मिला। अपनी जिंदगी को बहुत सस्ते में तोला है हमने। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुद सोचिए, अगर टाटा, बिरला, अंबानी, एलोन मस्क, अडानी, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, अगर ये लोग भी अपने जीवन में यही सोचते कि यार एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, है ना, अच्छे से जिंदगी पास हो जाए, तो शायद वो इस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन उन्होंने मांगा, उन्होंने खुलकर मांगा, उन्होंने बड़े बड़े सपने देखे, और सपने पूरे होते हैं। और आपकी, हमारी 95% लोगों की इस दुनिया में यही परेशानी है कि हम लोग मांगने में, सपना देखने में डरते हैं। हमें लगता है हमारी औकात से बाहर है। हम लोग अच्छा सोचते हुए भी कंजूसी करते हैं। नन्हे बच्चों को यदि प्रेम नहीं मिलेगा तो वे मर जाएंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो प्रेम के बिना जीना सीख जाते हैं या जीने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते। नन्हे बच्चे अपने शरीर के हर हिस्से से प्रेम करते हैं। आप भी कभी ऐसे ही थे, हम सब ऐसे ही थे। फिर हम अपने आसपास के बड़े लोगों की बातें सुनने लगे जिन्होंने डरना सीख लिया था, और हम अपनी भव्यता से इनकार करने लगे। तो ये सब जो चेंजेस आए ना हमारे भीतर, वो सब आए जैसे जैसे हम बड़े होने लगे। हम आसपास के लोगों की बातें सुनने लगे और डरने लगे। और फिर हम अपने जीवन को छोटा मानने लगे। तो यहां पर मुझे एक कहानी याद आ रही है कि एक बार क्या हुआ, एक मेंढक कुएं में गिर गया, है ना। और वो बाहर बाहर निकलने के लिए जो है ना छलांग लगा रहा था। उसके साथ उसके जो परिवार के लोग थे, वो उसे देख रहे थे और ऊपर से कह रहे थे कि भाई अब तू कोशिश मत कर, अब कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुआं बड़ा है, अब तू इसी में ही डूब के मरने वाला है। हाँ। तो उस मेंढक के साथ और 4-5 मेंढक भी गिरे हुए थे। तो कुछ देर बाद वो मेंढक उसी पानी में डूब के मर गए। लेकिन एक मेंढक, वो उस लगातार कोशिश करता रहा, छलांग लगाता रहा, और एक छलांग उसने ऐसी मारी कि वो कुएं के बाहर आ गया, है ना। तो फिर जब बाकी उसके परिवार के लोग उससे पूछने लगे ना कि भाई तू कैसे आया, तूने ये काम कैसे कर दिया, है ना, तो वो मेंढक फिर भी उनकी बात नहीं सुन रहा था। तो पता चला कि वो मेंढक बहरा था। और यही होता है हमारे साथ। दुनिया में जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो लोगों की बातों को सुनते नहीं है। वो परवाह नहीं करते कि लोग किस तरह से उन्हें, उनकी बिलीव्स को लिमिटाइज कर रहे हैं। उन्हें पता होता है अपने मन में, अपने दिमाग में कि उन्हें क्या करना है। तो आप भी इस चीज को याद रखें। दुनिया का काम है कहना, है ना। कोई किसी को आगे बढ़ता देखकर राजी नहीं है। हर इंसान ये चाहता है कि मैं आगे रहूं, मैं सबसे आगे रहूं। और ऐसे में अगर आप कोशिश करते हैं ना उनसे आगे निकलने की, तो वो आपकी टांग खींचने लग जाते हैं, आपके अंदर कमियां निकालने लग जाते हैं, आपके रास्ते में रोड़े अटकाने लग जाते हैं। लेकिन आपको सुननी है तो सिर्फ अपने भीतर की, अपने आत्मविश्वास की, ना कि लोगों की इन नकली बातों को सुनना है।
तो आज आप सारी आलोचना और सेल्फ टॉक को अलग कर दें, अपनी पुरानी मानसिकता को छोड़ दें, वह मानसिकता जो आपको डराती है और बदलाव का विरोध करती है। दूसरों की आपके बारे में जो राय है उसे बाहर निकाल दें, एफर्म करें कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य हूं। तो आज का एफर्मेशन है, आई एम ग्रेट, आई एम वंडरफुल, आई एम एबल टू गेट लव। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छी हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य हूं। तो आज आपको, कल हम 9 बजे क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, और आज से लेके कल 9 बजे तक आपको यही अफर्म करना है, बार बार खुद से कहना है, आई एम वेरी गुड एंड आई एम एबल टू गेट लव। मैं बहुत अच्छा हूं, मैं प्रेम पाने के योग्य हूं। तो आज का आपके 5वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। तो आज की मिरर प्रैक्टिस किस तरह से रहने वाली है, आपको अपना पॉकेट आईना निकाल लेना है, पॉकेट मिरर निकाल लीजिए अगर आपके पास है। अगर आपके पास ये इस तरह का अपना टेबल मिरर है, आप उसके सामने आ जाइए, अपनी आंखों में देखें, गहरी सांस लें, अपनी आंखों में देखकर यह एफर्मेशन कहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं। नंबर 4, इसे बार बार दोहराते रहें, मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, पसंद करता हूं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, पसंद करता हूं। मैं अपने आप को प्रेम करता हूं, पसंद करता हूं। तो आज आपको मिरर वर्क में आईने के सामने जाकर, नंबर 5, इस एफर्मेशन को दिन भर में कम से कम 100 बार, कितनी बार? 100 टाइम्स। हाँ, आपने सही पढ़ा, 100 बार दोहराएं। मैं स्वयं को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं, इस बात को अपना मंत्र बन जाने दें। तो देखिए, 9 बजे से अब लगभग 9:30 होने जा रहे हैं, और कल 9 बजे, डेली हम अपनी क्लास 9 बजे स्टार्ट करते हैं। आपके पास पूरा 24 आवर्स का टाइम है। 100 टाइम्स आपको इस सेंटेंस को रिपीट करना है। आईने में देखें और खुद से कहें, आंखों में आंखें डालकर कहें, मैं अपने आप को पसंद करता हूं, मैं स्वयं को प्रेम करता हूं। हाँ, चलिए, थैंक यू सो मच। नंबर 6, जब भी आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, यह एफर्मेशन दोहराएं। यह वह अभ्यास है जो मैंने पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों को दिया है। जब लोग इसे पूरे मन से करते हैं तो परिणाम अभूतपूर्व होते हैं। याद रखें, मिरर वर्क सिर्फ सिद्धांतों पर काम नहीं करता, यह व्यवहार में काम करता है। यदि आप इसे करेंगे तो निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। यदि आपके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे मैं स्वयं को कैसे पसंद कर सकता हूं जब मैं इतना मोटा हूं, या यह सोचना भी मूर्खतापूर्ण है कि मैं इस तरह से सोच सकता हूं, या मैं किसी काम का नहीं हूं, तो ना तो उन विचारों को रोकें, ना उनसे लड़ें, और ना ही उनके बारे में कोई निर्णय लें। उन्हें वही रहने दें, अपना ध्यान सिर्फ उस चीज पर केंद्रित रहने दें जो आप सच में अनुभव करना चाहते हैं, यानी स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना। आप धीरे धीरे उन विचारों को जाने दें जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और अपना ध्यान मैं स्वयं को प्रेम करता हूं और पसंद करता हूं पर केंद्रित रहने दें। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, लेखिका ने ये बताया है कि जब आप मिरर वर्क में ये एफर्मेशन कर रहे होंगे ना, कि मैं खुद को प्रेम करता हूं, मैं खुद को पसंद करता हूं, हाँ, तो आपके मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आने वाले हैं।
जैसे कि मैं फालतू का काम कर रहा हूं, मैं कैसे खुद को पसंद कर सकता हूं? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे मन में अपने आप को लेकर कंप्लेंट्स रहती हैं कि जैसे मैं मोटा हूं, मैं काला हूं, मैं ठिगना हूं, मेरे बाल नहीं है ना? तो ये इस तरह की कुछ कंप्लेंट्स जो हम आज तक खुद को करते आ रहे हैं, खुद को नापसंद करते आ रहे हैं, तो हो सकता है ये विचार हमारे दिमाग में उस दौरान आए। तो हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें उन्हें रोकने की भी कोशिश नहीं करनी है, हमें उनसे लड़ना भी नहीं है। सिर्फ हमें अपना ध्यान वहां रखना है जो हमें चाहिए, है ना? बिकॉज वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। हमारा ध्यान जहां जाता है ना, ऊर्जा भी वहीं जाती है। तो हमें अपना ध्यान रखना है उस तरफ जो हमें अपनी लाइफ में चाहिए। और हम चाहते हैं खुद को प्रेम करना, खुद को पसंद करना, तो हमें अपना ध्यान सिर्फ इन्हीं सेंटेंस पर लगाना है। मिरर वर्क में हम जो कर रहे हैं वह कोशिश है हम वास्तव में कौन है के केंद्र में वापस जाने की। हम अनुभव करना चाहते हैं कि जिस समय हम स्वयं का आकलन नहीं कर रहे होते हैं तब हम कौन होते हैं, है ना? तो मिरर वर्क हमें बताता है एक्चुअली हु एम आई। तो शक्ति आपके अंदर है। आपका 5वें दिन का दैनिकी अभ्यास। तो आज की डेली प्रैक्टिस इस तरह से है। नंबर 1, कुछ ऐसे तरीके लिखें जिनसे आप स्वयं को प्रेम नहीं करते, या ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी योग्यता की कमी को व्यक्त करते हैं। क्या आप अपने शरीर की आलोचना करते हैं? क्या आप स्वयं को नीचा दिखाते हुए बात करते हैं? तो आपको वो सब तरीके लिख लेने हैं जिन तरीकों से आप खुद की आलोचना करते आ रहे हैं, खुद की कंप्लेंट करते आ रहे हैं, खुद को नापसंद करते आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप अपने आप को? आपके इंटरनल डायलॉग्स क्या हैं? आपकी खुद से बातचीत क्या है जब आप अपनी आलोचना करते हैं? जैसे मुझे कुछ याद नहीं होता, मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता, है ना? मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। देखो, आपको समझाने के लिए मुझे नेगेटिव बातें बोलनी पड़ रही हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि कुछ भी नेगेटिव बोलो तुरंत कैंसिल जब आप बोल देते हैं तो उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में नहीं आती, है ना? क्योंकि देखिए, हमारी जो अपब्रिंगिंग है ना, हमारी जो परवरिश है, वो इसी तरह से हुई है कि हमारे माइंड को नेगेटिव सोचने में मजा आता है। नकारात्मक कल्पना करने में आप कब आपके घंटों बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं लगेगा। बिकॉज आवर माइंड्स, जो हमारा जो दिमाग है ना, उसको रस रस होता है ना, उसको आनंद आता है नेगेटिविटी में सोचने में। वो बुनता चला जाता है जाल की तरह, एक के बाद एक घटनाओं को, जब आप नेगेटिव सोचते हैं। और अभी तक क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया कि इस पावर का इस्तेमाल हम पॉजिटिव वे में भी कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो धीरे धीरे दिमाग को उसमें भी मजा आने लगेगा। तो अब हम वही तो सीख रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 2, कुछ नकारात्मक विचार लिखें जो आप सोचते हैं कि दूसरों के आपके बारे में हैं। इनमें से प्रत्येक नकारात्मक राय के लिए एक एफर्मेशन लिखें जो उसे सकारात्मक कथन में बदल दे। उदाहरण के लिए, मेरी माँ मुझे मोटा समझती है। इस बात को आप मैं जैसा भी हूं, खूबसूरत हूं, मैं बदल सकते हैं। तो देखिए, दुनिया भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ राय रखती है। तो दुनिया की हमारे बारे में क्या क्या नेगेटिव विचार हैं, आपको आज उन्हें लिखना है। जैसे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको पता होता है, तो आज आप उन्हें लिखें और उन नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने के लिए एफर्मेशन बनाएं कि मैं जैसा भी हूं खूबसूरत हूं, हाँ, मैं बुद्धिमान हूं। अगर कोई कहता है ना कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो आपको लिखना है कि मैं हर काम अच्छे से कर सकता हूं। अगर कोई कहता है ना आपको कि आपका कद बहुत छोटा है, तो आपको ये लिखना है कि बेशक मेरा कद जैसा भी है, लेकिन मैं बहुत खूबसूरत हूं।
अगर कोई कहता है ना आपको कि तुम बेवकूफ हो, तो आपको ये लिखना है कि लोगों की चाहे जो भी राय हो, लेकिन मैं बहुत समझदार हूं, आई एम सो इंटेलिजेंट। तो इस तरह के एफर्मेशन करके आपको दूसरे के नेगेटिव थॉट्स को कट 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 करना है। नंबर 3, उन सभी कारणों की एक सूची बनाएं जिनकी वजह से आप स्वयं को प्रेम करते हैं। एक अन्य सूची उन कारणों की बनाएं जिनकी वजह से लोग आपके साथ समय बिताना पसंद करते हैं। तो देखिए, अब आपको लिखना है अपनी खूबियां, अब आपको लिखने हैं अपनी स्ट्रेंथ, कि वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आप खुद को प्यार करते हैं और लोग आपको प्यार करते हैं। जैसे कि आप बहुत दयालु हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, यू आर सो काइंड, यू आर सो हेल्पफुल, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत मेहनती हैं। तो ये आपको अपने गुण लिखने हैं। हेयर यू विल राइट योर स्ट्रेंथ, क्योंकि हमने बताया था ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, आप जिस पर ध्यान देते हैं आपके जीवन में उसे बढ़ा देता है। तो जब आप अपनी खूबियों पर ध्यान देंगे ना, तो आपकी जो खूबियां हैं, आपकी जो क्वालिटीज हैं, आपके जो गुण हैं, वो बढ़ने लग जाएंगे। नंबर 4, इन प्यारी सूचियों को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इन्हें रोज देख सकें। तो अब ये जो आपने अपनी सूची बनाई है ना अपने गुणों की, इसको आप ऐसी जगह लगा लीजिएगा जहां आप इसे आते जाते, निकलते, इसको देख पाए। है ना, ऐसा नहीं कि अलमारी में बंद करके रख दिया और भूल गए। चलिए, तो आज का जो आपका हर्ड थॉट है वो है, मैं जो हूं उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूं। मैं जो हूं उसके लिए स्वयं को प्रेम करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना अच्छा होता है यदि आप बिना किसी की आलोचना का सामना किए अपना जीवन जी पाते? क्या पूरी तरह सहज महसूस करना, बिल्कुल चैन से रहना अद्भुत नहीं होगा? आप सुबह यह जानते हुए उठें कि आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि आपको सबका प्रेम मिलेगा और कोई आपको छोटा महसूस नहीं कराएगा। आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। पता है क्या, आप स्वयं को यह सब दे सकते हैं। आप स्वयं के साथ रहने के अनुभव को अपनी कल्पना का सबसे अच्छा अनुभव बना सकते हैं। आप सुबह उठकर स्वयं के साथ एक और दिन बिताने की खुशी महसूस कर सकते हैं। तो ये सब हो सकता है। आपसे डिस्कस करेंगे हम द प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन। नेविले गोडार्ड ने बताया कि किस तरह से हम अपने आने वाले दिनों को ट्यून कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने मन माफिक, अपनी मर्जी के मुताबिक। हम आने वाले दिन की घटनाओं को प्रोग्राम कर सकते हैं कि वो वैसी ही हों जैसा हम चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्रेट है, साइकोलॉजी है, ये एक साइंस है। लेकिन अभी मैं आपको ये सब एडवांस बातें क्यों नहीं बता रहा हूं, क्योंकि पहली क्लास के बच्चे को अगर ग्रेजुएशन का सिलेबस कराया जाने लगे ना, तो समझ में कुछ नहीं आता है ना। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये जो दुनिया है ना, ये बहुत कमाल की है। और अभी तो हमने इसकी एबीसीडी स्टार्ट की है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जुड़े रहिए और इन चीजों को करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। है ना, दुनिया में बहुत कुछ है जी, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा। चलिए, तो अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना। तो आज का आपका 5वें दिन का ध्यान, आत्मविश्वास के लिए एफर्मेशंस, ऑडियो डाउनलोड का 5वां दिन। तो मेडिटेशन ऑडियो हम स्टार्ट करेंगे इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद। तो आइए पहले ध्यान से पढ़ लीजिए, ताकि आप मेडिटेशन करते वक्त इन चीजों को विजुअलाइज कर सकें। अपने दिमाग में इनकी पिक्चर बनानी है आपको, फीलिंग के साथ आपको ये मेडिटेशन करना है। आपकी भावनाएं भी वैसी ही होनी चाहिए। तो मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूं। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूं। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूं।
मैं अपने स्वयं के दो पैरों पर खड़ा हूं। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूं और उसका उपयोग करता हूं। मेरे लिए स्वयं के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा है बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूं। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूं उसका सम्मान करता हूं। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूं। मैं ना बहुत कम हूं और ना बहुत ज्यादा। मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूं वह है बिना शर्त प्यार। मैं जैसा हूं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूं। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से उत्तम होने का इंतजार नहीं करता। तो यहां हमने सारी स्क्रिप्ट को पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मेडिटेशन ऑडियो। तो सभी लोग कृपया मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। 3 बार हम सांस अंदर लेंगे, गहरा लंबा सांस अंदर लेंगे और धीरे धीरे सांस बाहर। तो इससे हमारा मन शांत होता है और बाहर इधर उधर से हटकर हमारा मन हमारे भीतर आ जाता है। तो गहरा लंबा श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे बाहर। श्वास अंदर, धीरे धीरे श्वास बाहर। आंखें कोमलता से बंद। पूरा ध्यान ऑडियो पर जो शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं, पूरे ध्यान से, पूरी भावनाओं के साथ, पूरी पिक्चर्स अपने मन में बनाते हुए इस मेडिटेशन को करें। आत्मविश्वास के लिए एफर्मेशंस। मैं सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह योग्य हूँ। मैं स्वयं के बारे में अच्छा महसूस करने का निर्णय लेता हूँ। मैं अपने स्वयं के प्रेम के काबिल हूँ। मैं अपने स्वयं के दो पैरों पर खड़ा हूँ। मैं अपनी शक्ति को स्वीकार करता हूँ और उसका उपयोग करता हूँ। मेरे लिए स्वर्ग के बारे में बोलना सुरक्षित है। मैं इस जगह और इस समय जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार किया जाता हूँ। मेरा आत्मविश्वास ऊंचा है क्योंकि मैं जो हूँ उसका सम्मान करता हूँ। मेरा जीवन हर दिन और शानदार होता जा रहा है। हर नया घंटा जो लाता है मैं उसे जानने के लिए तत्पर रहता हूँ। मैं ना बहुत कम हूँ और ना बहुत ज्यादा हूँ और मुझे किसी के सामने स्वयं को साबित नहीं करना है। जीवन हर संभव तरीके से मेरा समर्थन करता है। मेरी चेतना प्रेमपूर्ण, सकारात्मक एवं ऐसे स्वस्थ विचारों से भरी है जो मेरे अनुभवों में प्रतिबिंबित होते हैं।
मैं स्वयं को जो सबसे बड़ा उपहार दे सकता हूँ वह है बिना शर्त प्यार। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ। मैं अब स्वयं को प्रेम करने के लिए अपने हर प्रकार से खुद से प्यार करते हुए हमने इस मेडिटेशन को ध्यान से सुना। सो मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। चेतना जी, प्रीति जी, नविता, केसरी जी, मैं यही कहूंगा कि देखिए ये बहुत पावरफुल एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू दिस यूनिवर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, एंड ग्रेटिट्यूड टू लुइस एल हे। तो मैं अपना सम्मान, आभार प्रकट करता हूं इस यूनिवर्स के प्रति, इस किताब के प्रति, लेखिका के प्रति और आप लोगों के प्रति, आप लोग पार्टिसिपेंट्स के लिए। क्योंकि देखिए हम सब मिलकर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ये वो प्रैक्टिस है जिसे हर कोई नहीं करता अपने जीवन में। इन छोटी छोटी बातों पर तो हम ध्यान ही नहीं देते कि खुद को प्यार करना भी ऐसा भी कोई कार्य हो सकता है ना। तो फ्रेंड्स, ये जो नया पर्सपेक्टिव हमें मिला है ना, लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करने का, तो इसको आप पूरी शिद्दत के साथ करें। ये 21 दिन का समय जो आपने अपने लिए निकाला है, 9 बजे से पौने 10 बजे तक, आज 2 मिनट हम ऊपर आ गए हैं इससे। इसमें पूरा आप 100% डाल दें अपना, क्योंकि जो इसके रिजल्ट क्रिएट होंगे ना, वो बहुत शानदार होंगे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। मिरर वर्क करें जब भी टाइम मिले। आज आपको सिर्फ 2 ही चीजें बोलनी है। मैं खुद को प्यार करता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, है ना। हर थॉट आपको बोलना है। दैनिकी अभ्यास में आपको लिखना है कि आपकी आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और उनको एफर्मेशंस में बदल देना है। उस पर ध्यान रखना है जो आपको चाहिए, उस पर ध्यान देना है जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, है ना। नकारात्मक तो अब हम बोलेंगे ही नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हम 2 या 3 मिनट का शेयरिंग रख सकते हैं। 9:45 पे हमें वर्कशॉप कंप्लीट करनी होती है। ऑलरेडी हम 3 मिनट ऊपर जा चुके हैं। तो किसी का कोई सवाल अगर है तो आप लोग ग्रुप पर भी मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। चलिए, क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं। बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।